बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज इतवार हम बात करेंगे पीडीएम के भावलपुर दंगल के हवाले से। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा कि कैसे पीडीएम का ये जो मंजन था वो भावलपुर में ना बिका, और इसके साथ साथ उल्टा ये हुआ कि नून लीगी क़यादत आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। राना सनौला ने किस पे मलबा डाला, ये भी डिटेल आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस रैली की जो रही सही कसर थी वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैसे पूरी की, उसको भी हम शेयर करेंगे। एंड पे हम डिस्कस करेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कैसे लॉटरी निकलने जा रही है, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीडीएम के इस मंजन के बारे में जो बेचा जाना था आज भावलपुर में, लेकिन उसका कोई सौदा ना हुआ, उसका कोई गाहक इनको ना मिला। एक तो ये भावलपुर रैली है, इसके लिए एक चौक सिलेक्ट किया गया था भावलपुर में, और मैं आपको बताता चलूं वो चौक जो है वहां पे अगर वैसे भी थोड़ी सी ट्रैफिक ज्यादा हो जाए तो रश मामूल से ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। इसलिए इन 11 जमातों ने उस जगह की सिलेक्शन की और वहां पे ये जलसा करने की, ये रैली करने की जो है वो ठानी। चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि वहां पे जो है वो ये रैली इन्होंने करनी थी, लेकिन उसके साथ साथ इनको जो मुंह की खानी पड़ी वो ये थी कि वहां पे ये जलसा जो 2 बजे रैली स्टार्ट होनी थी, ये 3 घंटे मुसलसल लेट होने की वजह से देर से शुरू हुई और इसका जो है वो मलबा डाला गया जिली इंतजामिया पे। मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज ने राना सनौला जो कि पंजाब के इनके सदर हैं, उनको जो है वो कॉल की और उनसे पूछा कि ये रैली क्यों जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, क्या आज हमारी रैली नहीं है। इस हवाले से राना सनौला का ये जवाब था कि हमने जो है वो पूरी कोशिश की, लेकिन जिली इंतजामिया किसी हवाले से ताउन नहीं कर रही और जिली इंतजामिया के ये कसूर है कि उन्होंने जो है वो रैली टाइम से स्टार्ट नहीं की। अब आप यहां पे एक बात नोट करें, वो ये है कि जिली इंतजामिया जो है उन्होंने मुकदमे सह के इस रैली की जो है वो करने की ठानी, क्योंकि उन्हें जो है वो डीपीओ साहब की तरफ से ये बताया गया था कि आप एसओपीज की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होंगी और यकीनन आप पे मुकदमात बनेंगे, क्योंकि करंट जो पेंडेमिक की दूसरी लहर चल रही है, इससे हम इजाजत नहीं दे सकते कि आप गैदरिंग करने की कोशिश करें, आप इकट्ठ करें, क्योंकि हम तो पहले ही लोगों को कहते हैं कि आप सोशल आइसोलेशन में जाएं और अलहदा हों, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पे जो है वो मुकदमे होंगे। उन लोगों जिन्होंने मुकदमे भुगते उनको नून लीगी क़यादत ने मुंह की खलवाई और उन्होंने जो है वो इस हवाले से राना सनौला ने मलबा वहां की इंतजामिया पे डाल दिया और खुद पे बात ना आने दी। खैर मरियम नवाज जो है वो उस रैली में पहुंची, उधर से जो है वो मौलाना फजल रहमान पहुंचे और मौलाना फजल रहमान की हालत भी आपके सामने है। वो आप देख लें कि उनकी सिचुएशन, हाफिज हुसैन अहमद ने किसी हद तक आज जो जेयूएफ से निकाले गए हैं उन्होंने किसी हद तक बेहतर बयान किया, वो आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सिर्फ पैसा फेंक तमाशा देखना जानते हैं और मौलाना फजल रहमान उनके मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और जेयूआईएफ अब जेयूआई फजल रहमान भी नहीं बल्कि जेयूआई फवायद हो गई है और इससे फायदे उठाए जा रहे हैं। इससे जो है वो जाती मफादात का ये पीडीएम टोला है और इस टोले को लेकर चलने वाला मौलाना फजल रहमान है। और इसका बेहतरीन एनालिसिस ये है कि ज़ियाउल हक की बरसी से लेकर नून लीगी जो है वो गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर की बरसी तक का इनका सफर है। और गड़ी खुदा बख्श में जो जलसा हुआ था उसमें पीडीएम का अगरचे ताबूत, जो लोग इस बात को समझते हैं वो जानते हैं कि पीडीएम में के गुब्बारे से मुकम्मल तौर पर हवा निकल चुकी है और इस हवाले से पीडीएम किसी तौर पर भी अपने पांव पर दोबारा जिसको मौलाना फजल रहमान खड़ा करना चाहते हैं, शायद मौलाना फजल रहमान में इतनी सकत नहीं है। क्यों नहीं है, वजह आपके सामने रख देता हूं। एक तो मौलाना फजल रहमान जिनको नैब के सवालात का जवाब देना चाहिए, जिन्हें 2013 में केपीके की अवाम ने रिजेक्ट किया, जिन्हें 2018 में डेरा इस्माइल खान जो कि उनका आबाई इलाका है उन्होंने जो है वो रिजेक्ट किया। उसके बाद उन्हें इस पीडीएम के मौजूद जमातों ने जो है वो एक लिहाज से पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया और कैसे मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद भी अगर नैब के सवालात का ये जवाबात नहीं देते, इनको अपनी जमात में इनकी जो टूट फूट चली है, जो इनमें तितर बितर इनकी जमात हुई है, उसके बाद ये किस मुंह से रैली निकालने जा रहे हैं, किस मुंह से अपने आप को पीडीएम का सरबराह कहते हैं। यकीनन ये आज का शो इनके फ्लॉप होने की सबसे पहली निशानी है। इसके साथ साथ आपके सामने मैं रख देता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज फिर इन पे वार किया है वो भी याद रखने वाला है कि जो पोस्टर इन्होंने लगाने थे, इन्होंने पहले अपने लगाए। हर एक जमात का ये वो था, तय हुआ था कि वो खुद ही पोस्टर लगाएगी जहां पे रैली होगी, तो जेयूएफ ने भी लगाया, नून लीग ने भी लगाया।
पीपल्स पार्टी के पोस्टर जाके लगाए गए उनकी जानिब से, नून लीग की जानिब से, लेकिन वहां पे जो है वो पीपल्स पार्टी मौजूद ही नहीं थी। पीपल्स पार्टी की कोई मरकजी क़यादत में से कोई वहां पे पहुंच ना सका। बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध से अगर आना हो तो उन्हें भावलपुर शायद ज्यादा नजदीक पड़ता है। अगर उन्हें इस्लामाबाद वो जा सकते हैं, पेशावर जा सकते हैं या बाकी जगहों पे जा सकते हैं, तो उनके लिए बहावलपुर जो कि नजदीक का इलाका है, वहां पे आना उनके लिए इंतहाई आसान है और वो वहां पे आ सकते हैं। या आसिफ अली जरदारी जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आसफा भुट्टो जिसको ज्वाइन कर सकती थी उन्होंने भी नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी ने एक लिहाज से फिर बावर कराया कि हम पीडीएम के इस जो दफन शुदा ताबूत है उसमें मजीद नहीं, हम उस पे बैठ के जो है वो फातिहा खानी नहीं कर सकते, हम जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस हवाले से हम किसी किस्म की जो है वो लगी लिपटी बात नहीं करना चाहते। खैर, नून लीगी जराए का ये कहना है कि नून लीगी के लोगों में, कारकुनों में खास तौर पर और जो लोकल लेवल की क़यादत है वहां पे ये शदीद खदशात पाए जाते हैं और उनकी जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ कर सकती है तो हमारे पास भी बहुत से ऑप्शंस हैं। भाई, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और आपकी जो रैली है वो नाकाम होने की तरफ अगर जा रही है तो इसमें यकीनन आपका ही कसूर है कि आपने इस जो लगी लिपटी जो इकट्ठ किया था, ये इकट्ठ सिर्फ मफादात के टोले का था और मफादात का टोला मजीद जो है वो लेके आगे नहीं चल सकते। अब इस हवाले से मैं आपको दूसरी खबर की जानिब लेके चलता हूं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जिन्हें रोयत हिलाल कमेटी की चेयरमैन से शिप से हटाया गया था और उन पर जो है वो अब्दुल खबीर आजाद जो कि बादशाही मस्जिद के इमाम है उनको अपॉइंट किया गया था। तो उसके बाद से ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि शायद मुफ्ती मुनीबुर रहमान कुछ और सोच रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन आज नूरुल हक कादरी जो कि मजहबी अमूर के वजीर हैं, वजीर मजहबी अमूर, उनकी जानिब से एक बयान आता है और वो कहते हैं कि हाँ, मुफ्ती ने जो है वो बड़े अरसा इसको सर्व किया है, रोहत हिलाल कमेटी को बड़ा अरसा जो है वो सर्व किया है, उनकी खिदमात हैं, उन्होंने 46 में से 20 साल इसको सर्व किया है और बड़े अच्छे तरीके से, और उनके खास मकातब फिक्र और बाकी लोगों में एक बड़ी पहचान है और उन्होंने जैसे सारे मसालिक को, अहले तशय्युई हो, देवबंदी हो, बरेलवी अहले सुन्नत हो या दूसरे अहले तशय्युई जो भी हैं मसालिक, उनको जो है वो उन्होंने इकट्ठे करके रखा और इस हवाले से कोशिश की। मुफ्ती पोपलजई को, अगरचे नूरुल हक कादरी का एक पॉइंट बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि मुफ्ती पोपलजई को टैकल करना कोई आसान बात नहीं थी, आगे चल के भी उनको टैकल करना इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। तो इस हवाले से जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान की खिदमत को सराहने के हवाले से, और साथ ही उन्होंने कहा कि उनसे मशवरे के बाद उन्हें एक बड़ा ओहदा जो है वो नवाजा जा सकता है इस हवाले से, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान यकीनन जो है वो उन्हें सर्व करना चाहिए इस हवाले से। अगर उनके कुछ ये हुकूमत, ये कौम ये समझती है कि उनकी खिदमत से जो है वो फायदा हासिल होना चाहिए तो यकीनन उन्हें ऐसे ओहदे पर अपॉइंट किया जाए जहां पे जो है वो उनकी खिदमत से फवायद हासिल किए जा सके। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।